कल दिल्ली में सीएम धामी ने छावला केस में पीड़ित किरण नेगी के माता पिता से मुलाकात की है और कहा है कि उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए हर संभव मदद करेगी। आज दिल्ली के एलजी ने रिव्यू पिटीशन को मंजूरी दी है। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर झूलाघाट जौलजीवी रोड पर हादसा हुआ है। तालेश्वर के पास कार जो है वो खाई में गिर गई है। कार में सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस हादसे की सूचना दी। तो तालेश्वर के पास कार खाई में गिरी और कार सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। हालांकि इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी गई। झूलाघाट जौलजीवी रोड पर ये पूरा हादसा हुआ है, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये तस्वीरें भी उस वक्त की हैं जब ये घटना घटी, तो कार में सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। और अब बात करते हैं कि आज कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। सचिवालय में शाम 4 बजे सीएम धामी कैबिनेट की अहम बैठक लेने वाले हैं। कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आ सकते हैं। कैबिनेट में अनुपूरक बजट का प्रस्ताव आ सकता है, लेकिन कल्याण मंत्रालय भी प्रस्ताव ला सकता है। वीरता पदक विजेता सैनिक परिजनों के लिए प्रस्ताव ला सकता है। इसके लिए ही साथ ही स्मार्ट सिटी के तहत ही ग्रीन बिल्डिंग से जुड़ा प्रस्ताव भी आ सकता है। मत्स्य विभाग नियमावली में संशोधन संबंधी प्रस्ताव भी आ सकता है। वहीं स्वास्थ्य विभाग में क्लिनिकल एक्ट से जुड़ा भी प्रस्ताव ला सकते हैं। राज्य आंदोलनकारियों को 36 आरक्षण देने पर भी चर्चा हो सकती है। तो बीजेपी नेताओं का इंतजार खत्म। नए साल में मिलने जा रहा है एक बड़ा तोहफा। 40 से अधिक पार्टी नेताओं को यह दायित्व मिलेगा। केंद्र से हरी झंडी के बाद कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान भी सामने आया है। सरकार को जल्द ही पार्टी नेताओं की जो लिस्ट है वो सौंपी जाएगी। 40 से अधिक नेताओं को दायित्व मिलेगा। हालांकि किसे क्या दायित्व दिया जाएगा ये भी हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन केंद्र से हरी झंडी के बाद ये कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री से हमारी बातचीत एक दौर की हो गई है, केंद्र नेतृत्व से हमारी बातचीत एक दौर की हो गई है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम वो नामों को सूची में माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग भेज देंगे। तो आपको बताते चलें कि नए साल में एक बड़ा तोहफा ये होगा कि 40 से अधिक नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि किसे क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, क्या दायित्व दिया जाएगा, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन केंद्र से इस बात की हरी झंडी मिल गई है और जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान जो आया है उसके आधार पर सरकार जल्द ही पार्टी नेताओं की लिस्ट जो है वो सौंपेगी। हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जरा विस्तार से आप बताइएगा, क्योंकि काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। हालांकि बीजेपी नेताओं का इंतजार खत्म हो गया और पार्टी जल्दी ही नेताओं की लिस्ट भी सौंपेगी और नेताओं को बड़ी दायित्व, बड़ी जिम्मेदारी जो है वो भी दी जाएगी। बिल्कुल चांदनी, पिछले 2 टर्म से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का जब कार्यकाल था उस समय बीजेपी के 100 से 150 कार्यकर्ताओं को दायित्व दिए गए थे, सरकार में एडजस्ट किया गया था। लेकिन उसके बाद से त्रिवेंद्र रावत के हटने के बाद से जो दायित्वधारी थे वो भी हटा दिए गए थे और तब से अभी तक दायित्व किसी भी कार्यकर्ता को नहीं दिया गया था। होता यह है कि जब सरकार का गठन होता है तो सरकार कई कॉरपोरेशन, निगम और जो प्राधिकरण होते हैं उनमें कार्यकर्ताओं को बैठाती है ताकि कामकाज स्मूथली चलता रहे, फीडबैक सरकार के पास आता रहे। तो इसी उम्मीद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की एक लंबी पांत है जो लगातार इस उम्मीद में थे कि सरकार अब दायित्व बांटती है, तब दायित्व बांटती है। कई मौके ऐसे भी आए जब लिस्ट बनाई जा चुकी थी, लेकिन कोई ना कोई घटनाक्रम, खासकर पिछले 2-3 महीनों में जो सियासी उठापटक जो घटनाक्रम उत्तराखंड में हुए हैं उसके चलते पूरा डिस्टर्बेंस रहा है। लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को आपने सुना कि करीब पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, संगठन और सरकार के संबंध में बातचीत हो चुकी है। तो केंद्रीय नेतृत्व ने भी हरी झंडी दे दी है कि अब आप दायित्व बांट सकते हैं। जो हमारे पास जानकारी है, करीब 40 से 50 कार्यकर्ताओं की जो सीनियर लीडर्स बीजेपी के हैं, जो पार्टी के लिए काम करते रहे हैं, उनकी एक सूची भी बाकायदा तैयार कर ली गई है। और जब सही मौके पर यानी कि 31 के आसपास
और नए साल के आगमन पर सरकार अपने कार्यकर्ताओं को दायित्व से नवाज सकती है। जी बिल्कुल सुनील, ये भी बताइएगा क्योंकि लिस्ट तो लंबी है, फहरिस्त तो लंबी दिख रही है यहाँ पर, क्योंकि 40 से 50 नेताओं की आप बात कर रही हैं। क्या कुछ नामों को लेकर भी चर्चा है, किसे क्या दायित्व दिया जा सकता है, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है सुनील आपको? देखिए, जो दायित्व होते हैं उसमें कैबिनेट मंत्री का स्तर का दायित्व भी दिया जाता है, राज्य मंत्री स्तर के दायित्व दिए जाते हैं। इसके अलावा विभिन्न निगमों में बतौर सदस्य भी कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया जाता है। लेकिन इसमें एक सियासी घटनाक्रम जरूर ये रहेगा कि बीजेपी में जिस तरह से अभी आपने देखा कि अलग अलग छत्रप आपको देखने को मिले, कि अलग अलग नेताओं की बयानबाजी यहाँ पर होती रही, तो इन दायित्वों के जरिए एक कोशिश की जाएगी कि कम से कम सभी गुटों को, जो भी छत्रप यहाँ पर हैं, जिन के भी फॉलोअर्स यहाँ पर हैं, सभी गुटों को इन दायित्वों में एडजस्ट किया जाएगा। यानी कि सुनील, ये समझा जा कि उनके रिकॉर्ड को देखते हुए, उनके रिपोर्ट को देखते हुए उन्हें दायित्व दी जाएगी। अब ये लिस्ट जब जारी होगी तो अपने दर्शकों को हम अपडेट करेंगे। बहुत शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। कांग्रेस ने अपने 17 जिला अध्यक्षों को बदला है और प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने नई लिस्ट भी जारी कर दी है। भूपेंद्र सिंह को अल्मोड़ा का नया जिला अध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं भगत सिंह को बागेश्वर, मुकेश नेगी को चमोली, जसविंदर सिंह गोगी को देहरादून महानगर का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। तो वहीं लक्ष्मी अग्रवाल को पचवा दून का नया जिला अध्यक्ष बनाया गया है। अंजू को पिथौरागढ़ का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। तो वहीं सतपाल ब्रह्मचारी को हरिद्वार नगर, राजीव चौधरी को हरिद्वार ग्रामीण, वीरेंद्र जाति को रुड़की ग्रामीण का अध्यक्ष बनाया गया है। डीडी हाट में मनोहर टोलिया, काशीपुर में मुशर्रफ हुसैन, रुद्रपुर में सीपी शर्मा, ऊधम सिंह नगर में हिमांशु गाबा, नैनीताल में राहुल छिमवाल, रुद्रप्रयाग में कुंवर सिंह सजबार और उत्तरकाशी में मनीष राणा, पुरोला में दिनेश चौहान को जिला अध्यक्ष बनाया गया है।